राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं आपके लिए आने वाले तीज त्योहार पर पूजा पाठ की जानकारी लेकर आती रहती हूँ। तो आप सभी को पता होगा, अश्विन महीना हमारा जो है समाप्ति की ओर जा चुका है। आज 14 यानी चतुर्दशी का श्राद्ध है और कल सर्वपितृ बड़ी अमावस्या है। उसके बाद सोमवार से हमारे शारदीय माता के नवरात्र शुरू हो जाने वाले हैं। तो हर व्यक्ति जो भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वह माता के नवरात्रों के दिन माता को प्रसन्न करने की अलग अलग तरीके से कोशिश करता है। कोई 9 दिन के व्रत रखते हैं, कोई भूखे पेट लौंग और बतासे का व्रत रखते हैं, कोई 9 दिन नंगे पैर रहते हैं, कोई माता के दर्शन करते हैं, माता का पाठ अपने घर में कराते हैं, भजन कीर्तन कराते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग माताओं को, देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंसान है, ऐसे ही देवी देवता है। तो क्या, जैसे कि कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को दिल को खुश करना चाहते हो तो उसका रास्ता पेट से होके जाता है। तो जब हम किसी इंसान को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, सुबह शाम अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, तो वह हमसे वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी घर में बड़े लोग होते हैं, उनको अगर हम अच्छा भोजन देते हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से, तो वो हमसे हमेशा खुश रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार माता का भी है, माता रानी को भी आप जैसे कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो तरीके आप कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहिए, पूजा पाठ कीजिए, माता के व्रत कीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि नवरात्रों में माता के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से भोग लगाने से भी हमारी जो इच्छाएं हैं वह काफी हद तक पूरी हो जाती है, तो माता हमसे बहुत हद तक प्रसन्न हो जाती है। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप सभी को करना क्या है। जैसे कि देखो, माता के नवरात्र में क्या है, सोमवार के दिन से आप लोगों को करना क्या है। सोमवार के दिन से सबसे पहले हम माता की पूजा करेंगे, वो करेंगे माता शैलपुत्री की। माता शैलपुत्री के पूजा नवरात्रों के पहले दिन की जाती है, जिनको आपको गाय का घी या गाय से बनी कोई भी चीजों का भोग लगाना है। आप उनको गाय का घी का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे तो जब हम पूजा करते हैं और बहुत ही अंगारी करते हैं तो घी इस्तेमाल किया जाता है गाय का पूजा में। लेकिन आप उनको अलग से गाय के घी के बनी कोई भी भोजन, चाहे आप परसों बना के खिलाइए नवरात्रों में, लेकिन आप उनको गाय के घी का बना भोजन खिलाइए, जिससे कि आपके जो भी शरीर में जैसे कोई रोग है, कष्ट है, बीमारी है, वह दूर हो जाती है। उसके बाद दूसरा आएगा माता ब्रह्मचरणी। माता ब्रह्मचरणी को आपको लगाना क्या है, मिश्री का भोग लगाना है। मिश्री और सौंफ आपने देखी होगी। अगर आप माता ब्रह्मचरणी को मिश्री और सौंफ का भोग लगाते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं सुख समृद्धि का, आपके घर में हमेशा शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद आते हैं माता चंद्र घंटा को। माता जो चंद्र घंटा होती है, आप उनको खीर का भोग लगाएंगे। खीर, और उसमें जो इस्तेमाल करेंगे, गाय का दूध भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। खीर आप बड़े चावल होते हैं, समुद्र के जो भर के चावल होते हैं, या किनकी कोई से भी चावल को लगा सकते हो। लेकिन अगर आप माता चंद्र घंटा को नवरात्रों के तीसरे दिन खीर का भोग लगाते हो तो माता चंद्र घंटा आपको आशीर्वाद देती है मानसिक संतुलन, मानसिक शांति की, जिससे कि आपका मन खुश रहता है, आपका व्यवहार अच्छा रहता है, आचरण अच्छा रहता है। इसके बाद आती है माता कुष्मांडा। आपने देखा होगा माता कुष्मांडा की पूजा जो कि नवरात्रों के चौथे दिन हम करते हैं। यदि आप माता कुष्मांडा को मालपुआ मालपुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन जगहों का अच्छा एक प्रसिद्ध भोजन है। ये जो लोग बड़े अच्छे से बनाकर खाते हैं मालपुआ। मालपुआ मैं आपको बता देती हूँ छोटा छोटा सा, कि गेहूं के आटे में गुड़ के पानी को गर्म करके फिर उस आटे को गूंद लिया, और जैसे पूड़ी बनाते हैं तला तला, चाहे चीला बनाते हैं, उस तरीके से इसे बनाया जाता है, जिसको हम मालपुआ कहते हैं। अगर आप डालो तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो माता कुष्मांडा को आपको जो है नवरात्रों के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाना है, जो कि आपके सभी प्रकार के दुख का निवारण कर देती है, सभी प्रकार के दुख का नाश कर देती है। इसके बाद आती है माता स्कंद माता। माता स्कंद माता को आपको नवरात्रों के 5वें दिन लगाना है केले का भोग, जो कि आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। माता कात्यायनी आएगी 6वें दिन। माता कात्यायनी को आपको शहद का भोग लगाना है, जिससे कि आपकी जबान में, आपके रिश्तों में मधुरता रहती है। यदि आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से कलेश चलता है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं, तो आपको माता कुष्मांडा को जो है शहद का भोग, माता कात्यायनी को जो है शहद का भोग लगाना है, जिससे कि आपके जीवन में मधुरता आएगी। इसको बताता है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि को जो है आपको गुड़ का भोग लगाना है। कालरात्रि माता काली माता का ही एक रूप होता है, जो कि नवरात्रों के 7वें दिन हम जिनको इस्तेमाल करते हैं। माता कालरात्रि में जो है असुरों को समाप्त करने के लिए कालरात्रि का रूप लिया था। और माता कालरात्रि को जो है आपको गुड़ का भोग लगाना। आप गुड़ का भोग लगा सकते हो डायरेक्टली, या गुड़ से बनी कोई भी चीज़ होगा, जैसे मैंने आपको मालपुआ बताया, मालपुए में गुड़ का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही मीठे पुए बनते हैं, मीठे पुए गुलगुले भी कहते हैं जिनको, आप वो बना सकते हो। तो गुड़ से बना या गुड़ का भोग लगाइए आप उनको, जो कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी कर देती है, आपके मन में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाता है।
इसके बाद आती है 8वें दिन की बात माता गौरी की। माता गौरी को आपको लगाना है 8वें दिन नारियल का, बतासों का भोग, साथ में केले का भोग, चावल का भोग लगाइए। चावल का भोग आप जरूर लगाइए 8वें दिन माता गौरी को, क्योंकि चावल जो है लक्ष्मी का वास होता है, जिससे कि आपके घर में धन संपदा भी आती है। और साथ ही साथ अगर आप नारियल का भोग लगाते हैं तो यदि आपके जीवन में संतान को लेकर कोई भी किसी भी पक्ष की परेशानी चल रही है तो आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद आता है माँ सिद्धिदात्री, यानी कि सिद्धिदात्री यानी कि सभी माताओं का एक रूप होता है, जो कि हम नवरात्रों के 9वें दिन माता की पूजा करेंगे। नवरात्रों के 9वें दिन आप माता की पूजा करेंगे तो आपको तिल का प्रसाद लगाइए, तिल की रेवड़ी हो गई, क्योंकि शरदीय नवरात्रि हमारे शुरू हो चुके हैं। और शरदीय नवरात्रि की शुरुआत मतलब सर्दियों की शुरुआत, और सर्दियों में आते ही तिल की भी शुरुआत होती है और जाते ही तिल की शुरुआत, तिल के जो है अंत होता है। आपको तिल से बना माता को भोग लगाना है, जो कि आपको एक ऐसा मतलब एक हमें माता हमारे साथ अपना आशीर्वाद देती है, ऐसी एनर्जी में देती है कि हम हमारे जो जीवन में आकस्मिक दुर्घटना है, असमय होने वाली दुर्घटना, तो जैसे ऐसा कभी होना किसी के साथ सुबह सुबह का समय है, लेकिन जैसे रोड एक्सीडेंट या ऐसे कुछ हो जाते तो हम उस आकस्मिक दुर्घटना से बच जाते हैं, अगर आप 9वें दिन माता गौरी को तिल का भोग लगाते हो तो। तो दोस्तों यही थी छोटी सी वीडियो। आप सभी को पता है कि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। नवरात्रि सोमवार से शुरू है, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि कौन से दिन माता को किस प्रकार का भोग लगाना है, कौन से दिन माता किस प्रकार का भोग लगाने से खुश होगी, आपको क्या वर देगी। उसी प्रकार से आप अपने 9 दिन की पूजा कीजिएगा। बिना भोग के पूजा हमारी जो है अधूरी मानी जाती है। कोई भी देवी देवता भगवान हो, भोग प्रसाद या कुछ भी आप हवन कराते हो तो भोग, फूल और दक्षिणा जो होती है वह हमारी होनी ही होनी चाहिए। तो ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है स्पेशल इसीलिए बनाई थी, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि माता को कौन से दिन कौन से प्रकार का भोग लगाना है, जिससे कि आप सभी अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।